ओके, आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हो और बहुत मज़ा आ रहा है बेटा आप लोगों को यहाँ पे बायोलॉजी का स्टडी करने में। ओके, तो जैसे कि मैं हमेशा ही एक बात कहता हूँ बेटा कि कुछ ऐसा पाने की चाह में जो आपके पास कभी ना थी, उसे यदि आपको पाना है तो आपको हर वो प्रयास करने पड़ेंगे जो आपने कभी नहीं किए हो। ओके, तो फाइनली बेटा हमको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनना है बेटा तो हमें उस तरह से स्टडी करना पड़ेगा जैसे अभी तक के हम लोगों ने किए नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम डॉक्टर नहीं हैं। ओके, चलो तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने प्रोटीन का स्टडी किए थे। प्रोटीन क्या होता है ये हम लोगों ने देखे थे। तो प्रोटीन के टर्म में बेटा हम लोगों ने जाने थे कि प्रोटीन जो है एक सेल के लिए यदि हम देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये हमने देखे थे। मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंजाइम की तरह रोल प्ले करता है। साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन प्रोटीन से होता है। ये हम लोगों ने इसके बाद बेटा हम लोगों ने लिपिड जो है ये स्टडी किए थे जिसमें हमने देखे थे कि प्लांट और एनिमल में एनर्जी स्टोरेज जो है लिपिड के फॉर्म में भी होता है, इनका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसके बाद बेटा हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का स्टडी किए थे और कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने बेटा शुगर, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज ये हम लोगों ने देखे थे। जिसमें बेटा शुगर जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्टार्च जो है रिजर्व फूड की तरह रोल प्ले करेगा, ग्लाइकोजन भी बेटा रिजर्व फूड होता है एनिमल में, और सेलुलोज जो है सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फिर बेटा हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड भी देखे थे जिसमें डीएनए और आरएनए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किए थे। ओके, और फाइनली बेटा इसके बाद फंक्शंस जो है वो हमने देखे थे जिसमें फूड जो है बेटा लाइफ को मेंटेन करना, एनर्जी का प्रोवाइड करना, साथ ही साथ ग्रोथ और रिपेयरिंग में हेल्प करना। और जितने भी बेटा जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है, जैसे कि एक एनिमेशन में मैंने आपको बताया था, तो प्रोटीन जो है ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज से फाइट करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। ये सारा पार्ट बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं। ओके, बहुत से स्टूडेंट बेटा थोड़ा लेट ज्वाइन किए, एक बार रिस्पॉन्स कर देंगे बेटा सभी लोग। एम आई ऑडिबल ऑल? ओके, हेलो। चैट नहीं हो पा रहा है क्या बेटा आप लोगों से? आज किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं मिला? क्लास ज्वाइन करते बेटा एक ग्रीट के साथ आया करो ताकि मुझे भी मालूम रहे कि आप लोग क्लास में हो। ओके, एकता, अनिरुद्धा, थर्व, आर्यन। ओके, चलो तो आगे कंटिन्यू करते बेटा हम लोग। ठीक, अभी भी बहुत से पार्टिसिपेंट ज्वाइन नहीं हो पाए हैं क्लास में। आई डोंट नो वेयर। ओके उसित, चलो तो यहाँ तक कि बेटा हम लोगों ने जैसे लास्ट लेक्चर में जो स्टडी किए, तो इसमें बेटा आगे हम लोग जो कंटिन्यू देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज तो फूड के फंक्शंस, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का स्टडी किए और भी बहुत सारे जो पार्ट्स है वो हम लोगों ने स्टडी किए। तो मैंने आपको कहा था बेटा कि कुछ क्वेश्चंस जो मैं आज आप लोगों से पूछूंगा जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों का स्टडी हुआ था। ओके, तो जल्दी जल्दी बेटा चैट में क्वेश्चंस का आंसर रिस्पॉन्स करना है आप लोगों को। ओके, गुड बेटा। ओके, तो जैसे कि बेटा यहाँ पे हम लोग अभी फूड के फंक्शंस जो है इसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, इसका हमने स्टडी किए हैं लास्ट लेक्चर में। जिसका क्या रोल होता है हमने देखे, मीन्स एनर्जी प्रोवाइड करना, फूड के फॉर्म में स्टोर होना, और प्लांट सेल वॉल जो है उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी होता है। इसी के साथ साथ बेटा हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड जो है ये भी स्टडी किए थे। तो न्यूक्लिक एसिड में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे थे बेटा, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए और इनके फंक्शंस हम लोगों ने स्टडी किए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, फूड के फंक्शंस, मीन्स हमारे लाइफ को मेंटेन करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, बॉडी को वार्म करके रखना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन ये सभी आते हैं। ग्रोथ और रिपेयरिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है बेटा, स्पेशली प्रोटीन का। वैसे तो सभी कंपाउंड्स जो है अपना एक अलग रोल प्ले करते हैं, स्पेशली प्रोटीन की हम बात करें बेटा तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है उसमें अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि बेटा यहाँ पे एक पर्सन जिससे किसी भी टाइप का यदि कोई डिसीज हो गया है, क्या चीज बेटा, यदि कोई डिसीज हो गया, कोई जर्म्स उसको आके अफेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोटीन उस जर्म्स को किल कर देगा।
और इस तरह से पर्सन हेल्दी हो जाएगा, मीन्स उस डिसीज से इस तरह से वो क्या हो रहा है बेटा, हेल्दी रह पाएगा। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है ना बेटा? हेलो, क्या मंदर क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? मैंने समझा। रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, फिर यहाँ पे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का स्टडी किए थे, जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से क्वेश्चन किया था। ओके ओके मंदर, तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेक्राइड, जिसमें ग्लूकोज आता है, दो मोनोसेक्राइड जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो डाइसेक्राइड्स बनता है, जिसमें माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज आते हैं, ये हमने देखे थे। जिसमें हमने रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर का स्टडी किए थे। रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर में सुक्रोज जो होता है बेटा, ये कैसा होता है, नॉन रेड्यूसिंग, और बाकी सारी की सारी जो है रेड्यूसिंग। लैक्टोज जो है बेटा मिल्क में प्रेजेंट होने वाली शुगर, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है इससे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगा बेटा। कंडेंसेशन क्या होता है ये समझ लिए थे। ओके, पॉलीसेकेराइड जो बेटा शुगर नहीं है, बट ये एनर्जी स्टोर करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन आता है। स्टार्च जो कि प्लांट में स्टोर होगा फूड, और ग्लाइकोजन एनिमल में, और एनिमल में ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है बेटा लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, इसके बाद फिर हम लोगों ने प्रोटीन जो है ये स्टडी किए थे। प्रोटीन जो होता है बेटा पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड होता है, जो कि जनरली किससे बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना होता है। कभी कभी इसमें सल्फर और बहुत ही रेयरली बेटा देखा जाए तो फॉस्फोरस भी यहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, इसमें प्रोटीन जब आपस में फॉर्म होता है तो दो अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होंगे, तो ज्वाइन होने के टाइम पे एक बॉन्ड फॉर्म होता है, उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को कहते हैं बेटा कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, कंडेंसेशन रिएक्शन। और फाइनली इस तरह से जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा बेटा, पॉलीपेप्टाइड्स। ओके, यहां तक के बेटा सभी लोगों का क्लियर हुआ था? रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी देते जाओ। खुशी, अथर्व, आर्यन, अथर्व कवले, अथर्व कड़ुबोध, कोशिका, शशांक, वैष्णवी, विक्रांत, एकता। ओके बेटा, चलो गुड। तो इसी तरह से बेटा आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक कि आप लोगों का सभी लोगों का क्लियर है। तो फाइनली बेटा प्रोटीन हम लोगों ने स्टडी किए थे। प्रोटीन जो होता है एक ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जो किससे बेटा, एक तो क्या कह सकते हैं हम लोग, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, समटाइम्स सल्फर, फास्फोरस। ओके, अमाइनो एसिड का पॉलीमर है, जिसमें 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड जो है बेटा प्रोटीन में क्या होता है, यदि हम देखें तो जुड़ा होता है। ओके, 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड, ठीक है, बट ओनली 20। अभी देखा जाए तो नेचर में बेटा मोर देन 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। ओके, तो अब यहाँ पे यदि हम लोग देखें बेटा, तो ये जो अमाइनो एसिड जो है इसमें हमने इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड देखे थे। क्या थे बेटा इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, याद है किसी को? बताएंगे जल्दी से। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, वेरी गुड। 10 इसेंशियल होते हैं। व्हाट डू मीन बाय इसेंशियल अमाइनो एसिड? ओके आर्यन, व्हाट डू मीन बाय इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, कैसे हम डिफाइन करेंगे? अथर्व का आंसर आया है, जो बॉडी के अंदर बनते हैं वो नॉन इसेंशियल। क्यों? क्योंकि उससे हमें डाइट के थ्रू नहीं लेना पड़ रहा है, मीन्स जो हमारे बॉडी में नहीं बनेंगे उसे हमें एज अ डाइटरी कंपाउंड लेंगे, कंज्यूम करेंगे, इसलिए वो क्या कहलाएंगे बेटा, इसेंशियल अमाइनो एसिड। ओके गुड बेटा, अथर्व का आंसर बहुत फास्ट मिला, वेरी गुड बेटा। चलो, तो इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटीन के टर्म में हम लोगों ने यहाँ पे समझे, बट आज हमें यहाँ पे जो स्टडी करना है वो है क्या चीज बेटा, क्या स्टडी करने वाले हैं आज हम लोग? दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? क्या है ये? विटामिन। ओके, क्या स्टडी करेंगे अभी हम लोग? विटामिन। गुड, वेरी गुड।
ओके, चलो सभी का रिस्पॉन्स मिला यहाँ पे। तो अब यहाँ पे विटामिन की यदि हम बात करें बेटा, तो विटामिन बेटा इसका एनर्जी वैल्यू नहीं है। मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात कर ले, या फिर जैसे हम लोगों ने प्रोटीन का जो स्टडी किए हैं, या फिर जैसे हम लोगों ने लिपिड का जो स्टडी किए हैं, तो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो है, इनसे हमें क्या मिलता है बेटा? एनर्जी मिलता है। बट विटामिन बेटा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। विटामिन जो है बेटा एक स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, जिसका रोल जो है बेटा ओनली क्या है? गुड हेल्थ जो है उसे मेंटेन करेगा। अब गुड हेल्थ जो है ये कैसे मेंटेन करता है? गुड हेल्थ मेंटेन कैसे करता है ये हम देखेंगे। ओके, मींस यहाँ पे जो विटामिन होता है एंजाइम के साथ या एंजाइम की तरह रोल प्ले करता है, और हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है उसे फास्ट करता है, बिल्डअप करता है। ओके, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे बिल्डअप होती है आगे आने वाले सेशन में हम लोग ये भी देखने वाले हैं। ओके, तो विटामिन की बात करें बेटा, तो विटामिन जो है एक तो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसमें आता है विटामिन बी और विटामिन सी। ओके, और इसी के साथ साथ बेटा क्या होते हैं? विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन भी होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन जो है विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, ये जो है बेटा क्या हो गए? फैट सोल्यूबल विटामिन। तो पहली चीज तो आप लोगों को कौन कौन से वाटर सोल्यूबल और कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन है ये आप लोगों को याद रखना है। मीन्स ये जो दो पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, टाइप्स ऑफ विटामिन, ओके, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के टर्म में बेटा विटामिन को लेके एनसीईआरटी ने अभी लेटेस्ट वर्जन में स्किप कर दिया है, बट पास्ट ईयर में विटामिन को लेकर के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ओके, हाँ, मेन हमारे लिए 80 से 90% तो हमारा एनसीईआरटी ही है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना है। लेकिन बेटा जो भी मैं रेफरेंसेस आप लोगों को बता रहा हूँ वो सारी चीजें आप लोगों को, ठीक है, क्या चीज ध्यान में रखनी है। अब मैं आप लोगों को जैसे बताया कि बेटा आज का हमारा ये भी लेक्चर जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट को लेकर है, बट बेसिक कंसेप्ट में बेटा आज जो मैं अभी आप लोगों को स्पेशली ये जो विटामिन है इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वो यहीं पे मैं क्लियर कराऊंगा, आगे चल के नहीं कराने वाला हूँ। क्लियर? इसलिए नोटबुक और पेन जो है रेडी रखेंगे बेटा आप लोग सभी लोग। ओके, और जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इन्फॉर्मेशन है इमीडिएटली नोट करेंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट एनिमेशन में मैं पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को वाला पार्ट, पर आप लोगों को समझना भी है और नोट भी करना है। जहां प्रॉब्लम आती इमीडिएटली आप बोलोगे कि सर वो वाला पार्ट अभी बता दो, स्लाइड फिर से रिवाइज नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए मैं उस पार्ट को स्लोली बताऊंगा लेकिन एनिमेशन फास्ट रहेगा। ओके, तो बी रेडी बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है अभी हम विटामिन के टर्म में समझने वाले हैं। ओके, तो विटामिन बेटा पहली चीज तो क्या होता है? विटामिन जो है हमारे बॉडी में, ठीक है, जितना नेसेसरी होता है उतना, मीन्स जितना नीड होता है उतना चाहिए होता है, उतना ही अमाउंट में वो होते हैं बेटा कौन से? वाटर सोल्यूबल विटामिन। मतलब वाटर सोल्यूबल विटामिन एक ऐसे विटामिन है, कम हो या फिर ज्यादा हो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। बट बेटा फैट सोल्यूबल विटामिन यदि एक्सेस अमाउंट में यदि हो तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट जो है दे सकते हैं। अब ये कैसे होते हैं ये हम समझेंगे, बट पहले कुछ कंसेप्ट जो है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, विटामिन को लेकर के, विटामिन कौन से विटामिन का क्या सोर्स है, तो जैसे बेटा डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं, ठीक है, जो मेन सोर्स होता है विटामिन का मैक्सिमम तो बेटा फ्रूट्स ही है, जो विटामिन के लिए जो है इसेंशियल होते हैं, जो हमारे को एनर्जी बनाने की प्रोसेस में हेल्प करेंगे। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, एनर्जी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करते हैं। ओके, यहां तक कि क्लियर है बेटा? आर यू रेडी? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा अभी। ओके बेटा, गुड। ओके, चलो वेरी गुड बेटा, सभी के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर चुके हैं, एक या दो स्टूडेंट ही आज एब्सेंट दिख रहे हैं, बाकी सभी लोग आ गए। ओके बेटा, गुड। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे फर्स्टली आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है विटामिन को लेकर के, तो विटामिन पहली चीज तो क्या है, ओके, और किस तरह से ये अपना रोल प्ले करते हैं ये हम लोग यहाँ पर रिलेटेड एक्सचेंज का
क्या चीज? विटामिन जो है ये हम समझते हैं, विटामिन हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक तो आता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन। हमारे बॉडी में एनर्जी कह लो, हमारा लाइफ एक्टिविटी स्टडी कर रहे हैं, ब्रेन को एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए विटामिन बहुत एसेंशियल रोल प्ले करेगा। पहले हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं और कौन कौन से समझें। फैट सॉल्युबल विटामिन बेटा एक ऐसे विटामिन जो एब्जॉर्ब होते हैं अलोंग विथ फैट। हाँ देखिए, तो अभी यहाँ पे देखिए क्या चीज क्या देख रहे हैं हम लोग, जो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है इसका यदि हम रोल देखें तो फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब होता है अलोंग विथ फैट इन द डाइट, और ये हमारे बॉडी में जो है क्या कह सकते हैं बेटा, स्टोर होते हैं। देखिए दो टाइप के विटामिन हैं, एक तो कौन से रहेंगे हमारे फैट सॉल्युबल, और दूसरा जो रहेगा कौन सा आएगा बेटा, वाटर सॉल्युबल। जस्ट वेट, आपको जो बैकग्राउंड का प्रॉब्लम आ रहा था उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक का जो इशू आ रहा है उसको जस्ट वेट हम देख लेते हैं। जस्ट वेट बेटा। ओके, अभी बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है क्या बेटा? अभी अभी ठीक है? स्क्रीन अभी दिखाई देंगी बेटा, अभी स्क्रीन जो है दिख नहीं रहा हूँ आपको। अभी क्लियर है बेटा? ओके चलो ठीक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि ओके, तो फैट सॉल्युबल विटामिन ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, एक ऐसे विटामिन जो क्या है बेटा, एब्जॉर्ब होते हैं अलोंग विथ फैट, ठीक है, इन द डाइट, और ये स्टोर होते हैं हमारे बॉडी में एंड फैटी टिश्यू। और ये जनरली प्लांट और एनिमल जो फूड होते हैं या फिर जो भी डाइटरी सप्लीमेंट वहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं। ये भी आ रहा है? ओके जस्ट वेट, पॉज करके बता देता हूँ आपको। हाँ चलो, तो देखिए बेटा यहाँ पे जो मैं बता रहा था आप लोगों को, क्या क्या बताया मैंने यहाँ पे। पहली चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे, क्या देखे बेटा, फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन जो है जिसमें एक तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, फाइलोक्विनोन एंड मेनाक्विनोन, ये विटामिन के टाइप्स में। मैं आपका बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर। ओके, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन, ये नेम आपको याद रखना है, तो ये आप लोग नोट करके रखेंगे।
ओके, क्या क्या चीज बेटा, विटामिन ए जो होता है इसे क्या कहते हैं बेटा, रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, नेम याद रखना है कौन सा विटामिन है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और साइंटिफिक नेम के साथ ही साथ उस विटामिन से कौन सा डिसीज होता है। ठीक है, यदि ज्यादा रहा या फिर कम हुआ, मतलब डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अलग रहेंगे, और एक्सेस अमाउंट में यदि प्रेजेंट होता है तो उससे रिलेटेड भी बेटा डिसऑर्डर जो है हो सकते हैं। ओके, तो कौन कौन से है बेटा यहाँ पे, फर्स्टली है विटामिन ए जिसे क्या कहते हैं बेटा, रेटिनॉल। विटामिन डी जिसे कहते हैं बेटा कैल्सीफेरॉल। आपने रिकेट्स डिसीज सुने होंगे। ओके, रिकेट्स डिसीज जो होता है, विटामिन डी जो है यदि इसका डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से रिकेट्स डिसीज होता है। तो डिसीज वाला पोर्शन बेटा अभी हम नहीं देखेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ विटामिन और उसके साइंटिफिक नेम इतना ही हम लोग देखेंगे। ओके, तो विटामिन ए क्या है बेटा, रेटिनॉल। विटामिन डी जो है क्या कहते हैं इसे, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई जो है ये कहलाता है टोकोफेरॉल। विटामिन के टाइप से बेटा, तो विटामिन के में आता है विटामिन के 1। के 1 को कहते हैं बेटा फाइलोक्विनोन। क्या कहते हैं बेटा, फाइलोक्विनोन। के 1 के बाद फिर क्या आता है बेटा, विटामिन के 2 जिसे क्या कहेंगे, मेनाक्विनोन। और थर्ड आता है बेटा विटामिन, क्या कहेंगे हम उसे, मेनाडियोन, जो आएगा विटामिन B3। ओके, अभी भी आ रहा है नहीं यार, मैंने तो यहाँ से ऑफ कर दिया हूँ अभी। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पॉज कर करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा बहुत देर तक के नहीं चलेगा, आगे आने वाले 2 मिनट के बाद ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। ठीक है, मेनाडियोन जो है बेटा विटामिन के 3 को कहते हैं। ओके, राइटिंग नहीं करो बेटा, यदि आप राइट करोगे तो बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम जाएगा। ओके, क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के में हम लोगों ने 3 टाइप्स देखे, के 1, के 2, के 3। मेनाक्विनोन, फाइलोक्विनोन, मेनाडियोन। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक के क्लियर हुआ। ये जो है क्या है, सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, अब हमारे स्टडी में भी बेटा ये हेल्प करेंगे। ठीक है, स्टडी में कैसे हेल्प करते हैं तो थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। पहले विटामिन B12 जो होते हैं, मीन्स वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो आता है वो हम समझ लेते हैं पहले। तो ऐसे विटामिन बेटा जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाएंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन। कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे बेटा, ऐसे विटामिन जो डिजॉल्व हो जाते हैं कहाँ पे, वाटर्स में। ठीक है, और ये हमारे बॉडी टिश्यू में स्टोर नहीं होते। दो डिफरेंस है बेटा, एक तो क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, बट वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते। तो हमारे बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ले लेगा, और एक्सेस अमाउंट में यदि वाटर सॉल्युबल विटामिन रहा भी तो वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है। इसलिए कभी भी बेटा वाटर सॉल्युबल विटामिन से कोई इफेक्ट नहीं होता डिसीज से रिलेटेड यदि एक्सेस रहा तो। बट फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में आया तो वो हमें डिसीज कॉज कर सकता है। ओके, तो ये हो गया क्या चीज, वाटर सॉल्युबल विटामिन। अभी यहाँ पे हमें हमें बेटा इंपॉर्टेंट जो है, जो स्टडी करना है और जो समझना है, वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम समझेंगे। B1, B2, B3, B4, B5, इस तरह से ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके बेटा मंदर, पूछो कुछ क्वेश्चन है। एनिमेशन आगे गया तो बैक नहीं होऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए जो भी क्वेरीज है वहीं पे पूछते जाओ। ओके, जो नोट करना है जल्दी नोट कर लो। अभी हम लोग यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हम देखेंगे। ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है इसमें फर्स्ट आता है विटामिन B1। ओके, हाँ नोट करो बेटा, B1 जो है इसको मैं पॉज कर दूंगा, B1 वाले जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है वो जो है उसके लिए मैं टाइम दूंगा आपको। इसके पहले का कुछ नोट करना है तो नोट कर लो जो बताया मैंने आप लोगों को। ओके, जल्दी से नोट करो और मुझे रिस्पॉन्स करो बेटा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए बेटा, अभी यहाँ पे क्या चीज, विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 इसे कहते हैं नाइसिन या निकोटिनामाइड,
विटामिन B5 जिसे कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 जिसे बायोटिन कहते हैं, विटामिन B10 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामाइन, ओके, B17 विटामिन B17 लेटराइट फैक्टर होता है बेटा, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, और विटामिन C जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं बेटा। ये पॉइंट सारे के सारे जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आपके फोन में, ठीक है, बट स्क्रीनशॉट से बेटर ये है कि नोट करोगे तो वो सारी चीजें याद रहेंगी आपको। ओके, क्या क्या है, विटामिन B1 क्या कहलाएगा ये, थायमिन, विटामिन B2 क्या कहलाएगा बेटा, राइबोफ्लेविन। कोशिश करो बेटा कि मैक्सिमम पोर्शन क्लास में ही याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। ओके, अभी 1 बाय 1 सभी लोगों से पूछूंगा मैं, क्या चीज, सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम तो आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके बाद किससे क्या होता है वो आगे चल के बताऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे विटामिन B1 जो है इसका डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिसीज होता है, जैसे कहते हैं बेटा बेरी बेरी। ओके, राइबोफ्लेविन जो होता है बेटा, जो राइबो शुगर होती है उसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ओके, मीन्स राइबो शुगर नहीं कहेंगे यहाँ पे, जैसे क्या कह सकते हैं, जैसे अपना याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ बता दूंगा बाद में, मुझे भी याद नहीं आ रहा। नाइसिन जो होता है बेटा या निकोटिनामाइड, ठीक है, एक होता है NADP। अब देखो राइबोफ्लेविन B2 और B3 दोनों की यदि हम बात करें तो जैसे न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ एनर्जी रिलेटेड जो कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे निकोटिनामाइड, एडिनाइन, डाई न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। अब ये आपको टर्म ये भी नहीं समझेगा, सिर्फ सुन लो आप, ठीक है, आगे चल के मैं बताऊंगा। तो उसके फॉर्मेशन के लिए बेटा ये जो है इन्वॉल्व होता है। तो कौन सा विटामिन है और उसके फंक्शंस क्या है वो तो हमारे लिए सेकेंडरी है। फर्स्टली बेटा यदि आपको किसी भी जो टर्म है उसके नेम्स याद हो गए तो उसके फंक्शंस इजीली याद हो जाएंगे। मतलब सिंपल टर्म में नाम याद होंगे तभी आप उसके काम याद कर पाओगे बेटा, समझ गए। इसलिए आज का सेशन जो है इसमें विटामिन के नेम्स आपको याद करना है। ये विटामिन जो बेटा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इनमें और भी एडिशनल जो पूछे जाते हैं वो इनके फंक्शंस और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पूछे जाते हैं। ओके, वो हम देखेंगे। हो गया सभी लोगों का, ओके वेरी गुड बेटा। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे बेटा इसके लिए एक ट्रिक है, लाइन से हम सारे विटामिन को कैसे याद रख सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक बेटा ऐसा हम कह सकते हैं कि आपने एक मूवी देखी होंगे बेटा, ठीक है, पीके मूवी, उसमें वो एक वो देखे होंगे, क्या कह सकते हैं, एक सॉन्ग आया था वहां पे, ठीक है, हे भगवान कहाँ है तू, तुझे ढूंढता फिरता भटकता चला आया, ऐसा सुने होंगे आपने, ठीक है, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो उसी कंसेप्ट पे बेटा यहाँ पे एक ट्रिक बनी है। यहाँ पे देखिए बेटा, था रब ना पता फिर भी, तो था मीन्स देखो B1 2 3 4 नहीं होता है, डायरेक्ट क्या आएगा 5 6 7, B4 नहीं होता है, याद रखेंगे क्या है B1 B2 B3, फिर 4 नहीं है, 5 6 7 8 नहीं है, 9 नहीं है, डायरेक्ट है 10, फिर 12 17, ऐसा पहले याद कर लो। फिर था रब ना पता, तो था रब ना पता मीन्स देखो कैसा हो गया, था मीन्स क्या हो गया बेटा, थाइमिन, रब के लिए क्या यूज हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। ओके, फिर राइबोफ्लेविन के बाद फिर नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा क्या आ गया बेटा, ना मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, निकोटिनामाइड, पता का पी, पी मीन्स क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक एसिड। फिर मीन्स क्या हो गया, देखो फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली इस टर्म को समझ सकते हो, फिर के लिए पायरिडॉक्सिन जो है, तो यहाँ पे फिर हो गया। फिर भटकता एक टर्म आ रहा है, उसके लिए क्या आ जाएगा बेटा, बायोटिन। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना पार्ट, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या चीज, था रब ना पता फिर भी भटकता फिरता चला ले आया, ठीक है। ये इसके लिए बेटा एक सिंपल ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप लोग याद रख सकते हो। ओके, क्या चीज बेटा, विटामिन के नेम और नेम के साथ ही साथ उसके साइंटिफिक नेम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप एंजॉय कर पा रहे होंगे ये सारी चीजों को लेकर के, और सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर भी हो रहे होंगे। ओके, तो ये सिंपल ट्रिक है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक और बार आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। था रब ना पता फिर भटकता फिरता चला ले आया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, या आया लालू ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा फिर लास्ट में आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा।
या फिर आप खुद से भी इस ट्रिक को बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की एक लॉन्ग सीरीज वाला पोर्शन हमारे बायोलॉजी में याद करना है, तो उसका एक सिंपल वे, उसका एक तरीका यही है जिसकी हेल्प से बेटा आप बायोलॉजी में किसी भी कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से याद रख सकते हो। ओके, क्लियर होगा? तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। हेलो, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट सभी लोगों के क्लियर है बेटा? जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। चलो, सभी लोगों के रिस्पॉन्स, कौशिका, अथर्व, खुशी, योशित, शशांक, मंदर, अनिरुद्धा, चलो वेरी गुड बेटा, सभी के क्लियर है सारे पार्ट्स। ओके, वेरी गुड। तो थोड़े से विटामिन को लेके और भी कंसेप्ट समझ लेते हैं। ओके, तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन ए। तो विटामिन ए की हम बात करें बेटा, तो विटामिन ए जो है ये फॉर्म होता है इन द बॉडी फ्रॉम कैरोटीन। कैरोटीन बेटा एक पिगमेंट होता है, एक केमिकल सब्सटेंस। जनरली ये हमें मिलेगा कैरोट में। कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं हम इसे? कैरोट से। येलो कलर का जो सब्सटेंस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, कैरोटीन, येलो पिगमेंट, कैरोट, क्या चीज बेटा? विटामिन ए। ओके, और विटामिन ए जो है बेटा, यदि मान लो इसे हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो ये जो होगा क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाता है। मीन्स विटामिन ए जो है ये सेंसिटिव होता है हाई टेम्परेचर से, और साथ ही साथ बेटा इसेंशियल होता है। ठीक है, किस चीज के लिए बेटा? फॉर द फॉर्मिंग ऑफ विजुअल पर्पल। विजुअल पर्पल मीन्स जब मैं आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब पढ़ाऊंगा, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेटा जो डिम लाइट विजन जो होती है, जैसे आपने देखे होंगे ना, रात में अंधेरा होता है उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ओके, तो उसके लिए बेटा रिस्पॉन्स होता है किसका बेटा? विटामिन ए का। मीन्स यहाँ पे हमारे बॉडी में एक रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। क्या होता है बेटा? रोडोप्सिन। मीन्स यहाँ पे रॉड सेल्स होती है हमारे रेटिना ऑफ द आईज में, तो वहां पे रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन के लिए बेटा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, वो किसका रहेगा? विटामिन ए का रहता है। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही समझना है, क्या चीज? कि विटामिन ए जो है इसका रोल क्या है। तो पहले तो विटामिन ए साइंटिफिक नेम हमने थोड़ी देर पहले ही देखे, रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन ए का डेफिशिएंसी होता है तो इसकी वजह से होता है बेटा नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा डिसीज होगा? नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज होता है। तो ये नोट करके रखोगे आप लोग बेटा। ओके, साथ ही साथ बेटा हाई टेम्परेचर हुआ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसेंशियल होता है किस चीज के लिए बेटा? हमारे विजन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स चाहिए, ठीक है, उसके लिए। तो ये हो गया बेटा क्या चीज? विटामिन ए। विटामिन सी जो है बेटा, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जितना भी बेटा जो एसिडिक फ्लेवर वाला जो होता है, राहुल, क्या प्रॉब्लम है बेटा? राहुल, हेलो राहुल, क्या प्रॉब्लम आई? ऑडियो का कुछ इश्यू आ रहा है क्या बेटा? राहुल, हेलो बेटा, अननेसेसरी इस तरह से एक्टिविटी दिखिएगा तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा और परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा। क्या प्रॉब्लम हुआ राहुल बताओ, अदरवाइज मैं ब्लॉक करता हूँ आपको यहाँ पे भी। क्यों इस तरह से आप स्क्रोलिंग कर रहे हो यहाँ पर? ओके, स्लाइड व्यू नहीं हो रहा है बेटा, रीज्वाइन करो। राहुल रीज्वाइन करो बेटा, एग्जिट लीव करके फिर से ज्वाइन करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी और किसी के साथ प्रॉब्लम है क्या? बाकी सभी के साथ ओके बेटा? ऑडियो वीडियो स्लाइड सही दिख रही सभी लोगों को? ओके, चलो तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। किसी के भी साथ कुछ प्रॉब्लम आता है यदि, तो आप लोग डायरेक्टली एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। विटामिन सी हम देखते हैं बेटा अभी।
तो विटामिन सी की हम बात करें बेटा तो देखना जनरली, हाँ वेरी गुड बेटा अथर्व, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, एसिडिक फ्लेवर वाले जो फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे विटामिन सी जो है हमें मिलेगा। और कई बार देखिए बेटा जनरली कुकिंग जो होती है तो लंबे टाइम तक के यदि हम कुकिंग करें तो प्रोलॉन्ग कुकिंग की वजह से विटामिन सी जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, तो अवॉइड करना चाहिए बेटा ताकि विटामिन सी जो है हमें मिले। और स्पेशली बेटा जो वुंड हीलिंग जो होती है इसके लिए नेसेसरी होता है, याद रखना है बेटा विटामिन सी जो है किस चीज के लिए नेसेसरी है बेटा, वुंड हीलिंग जो है। और नेक्स्ट आता है विटामिन डी, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। विटामिन सी का डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा डिसीज होता है बेटा, बताएंगे जल्दी से। विटामिन ए का डेफिशिएंसी तो बता दिया मैंने आपको, विटामिन सी का डेफिशिएंसी बताएंगे। नो एकता, मंदर स्पेसिफाई करो बेटा डिसीज का नेम। वेरी गुड आर्यन, विटामिन सी जो है प्रोलॉन्ग कुकिंग मींस बेटा लंबे समय तक के कुक करना फूड को। गुड आर्यन, आर्यन अंबाडरे, हाँ। एकता बता बेटा रिकेट्स जो है विटामिन डी जो होता है उसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन सी का डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके लिए बेटा जो डिसीज होता है उसे कहते हैं स्कर्वी। कौन सा डिसीज होता है, स्कर्वी डिसीज। ओके गुड निशांत, ओके अथर्व गुड। चलो अब आते हैं हम लोग विटामिन डी। ओके तो विटामिन डी जो है जनरली हमारे स्किन में जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का कांटेक्ट होता है तो उस टाइम पे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है बेटा। ओके और जनरली ये हमारा कैल्शियम और फास्फोरस का जो मेटाबॉलिज्म है उसके रेगुलेशन में विटामिन डी जो है इन्वॉल्व होता है। और इससे डिसीज तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो बेटा, रिकेट्स। ओके तो ये हो गया बेटा विटामिन डी। अब कुछ सोर्स हम लोग देख लेते हैं बेटा, कौन से विटामिन का क्या सोर्स है। बेसिक इंफॉर्मेशन है बेटा, नो नीड टू रिमेम्बर, ठीक है, बट सिंपल आप टर्म याद रखिए। जैसे कि डिसीज ऑलरेडी हमने देखे, विटामिन ए का डेफिशिएंसी हुआ तो नाइट ब्लाइंडनेस, बी का हुआ तो स्कर्वी, और आगे डी का रहा तो रिकेट्स डिसीज होता है। विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा बेटा, तो विटामिन ए का जो सोर्स है एग यॉक हो गया, मिल्क हो गया, चीज, कैरोट, या जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है जैसे पालक की हम बात कर ले, ठीक है, या कद्दू जो होता है ग्रीन वाला, वहां पे विटामिन ए जो है बेटा बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओके हाँ उसके बाद बेटा विटामिन सी जो है फ्रेश फ्रूट्स जितने भी हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स में तो रह गई। डी की बात करें बेटा तो कॉड लिवर ऑयल जो होता है और एग यॉक, वहां पे विटामिन डी प्रेजेंट होता है। ओके क्लियर हुआ बेटा। चलो आगे बढ़े, मंदार किस चीज के लिए वेट करना है बेटा, देखो जल्दी से हो गया क्या बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे, ऑल डन। मंदार बेटा आगे बढ़े क्या बेटा, नो सर मीन्स क्या, रुकू या आगे बढ़ू, इसके पहले वाली स्लाइड। योशित का हो गया है कंप्लीट, अनिरुद्धा डन, कोशिका डन, जस्ट वेट। हाँ बेटा मंदार इसके पहले वाली स्लाइड आपके लिए, देखो बेटा नोटेट। ओके मंदार हो जाए तो जल्दी से रिस्पॉन्स करो। थर्व ओके, राहुल डन सर, खुशी डन सर, मंदार बेटा आगे बढ़े। ओके चलो गुड। चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा विटामिन, इसके सोर्स और डेफिशिएंसी से क्या डिसीज होता है ये हम लोगों ने देखे। अब जैसे कि बेटा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे पर्टिकुलर फूड में क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, नहीं है,
वो हमें देखना है। तो उसके लिए टेस्टिंग होती है बेटा, जिसे हम फूड टेस्ट कहते हैं, जैसे स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ सब्सटेंस बेटा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि हम देखें तो रेड्यूसिंग शुगर हमको देखना है, तो उसके लिए बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है, और उस टेस्ट का नाम भी बेनेडिक्ट टेस्ट है बेटा। तो बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है, इसमें क्या होगा बेटा, जब हम उस कंपोनेंट को बेनेडिक्ट रिएजेंट में मिक्स करेंगे तो ब्लू कलर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, जनरली उसका जो ओरिजिनल कलर होता है। लेकिन यदि मान लो कलर चेंज हो गया, ब्लू से ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट वहां पे फॉर्म होता है। तो जब इस तरह का प्रेसिपिटेट यदि वहां पे फॉर्म हो गया, मींस ये समझ लो कि जो शुगर है वो कैसा शुगर है बेटा, रेड्यूसिंग शुगर है। और शुगर यदि नॉन रेड्यूसिंग रहा तो क्या होगा बेटा, वहां पे कलर जो है चेंज नहीं होगा। हमें यदि स्टार्च का टेस्ट करना है, जैसे हमने पोटैटो ले लिए, पोटैटो को जब हम आयोडीन के साथ यदि मिक्स करते तो आयोडीन का नॉर्मली कलर बेटा ब्राउन होता है, लेकिन जब पोटैटो में वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है या राइस में, तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ओके, तो इससे कंफर्म हमें समझ में आएगा कि ये जो है क्या चीज है बेटा, स्टार्च यहाँ प्रेजेंट है। प्रोटीन के लिए बेटा एक टेस्ट होता है, इसे कहते हैं बायूरेट टेस्ट। बायूरेट टेस्ट नॉर्मली जो रिएजेंट हम यूज करते हो ब्लू कलर का होता है। यदि किसी सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है और यदि हम उसे उस सैंपल में रिएजेंट में मिक्स करेंगे तो वो वायलेट कलर का हो जाएगा, जो प्रोटीन की प्रेजेंस को बताता है। सिंपल से टेस्ट है बेटा, सिंपल नाम याद रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे जनरली पूछे नहीं जाते हैं, नहीं तो लंबा लिस्ट है इसमें, फैट हो गया और अलग अलग टाइप के मिनरल्स और आयंस से रिलेटेड और विटामिन से रिलेटेड भी टेस्ट होते हैं, बट हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। सिंपल जनरली एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये समझाया। ओके, ये क्लियर है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पोर्शन बेटा, मिनरल और सॉल्ट जो है ये हम समझ लेते हैं। और मिनरल और सॉल्ट्स की बात करें तो बेटा ये भी हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो है उसे रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट। अब रेगुलेशन जो है वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो रेगुलेशन जो है बेटा, यदि हम देखें तो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, ओके, क्या चीज, बॉडी का यदि हम मेटाबॉलिज्म देखें तो जो रेगुलेट जो होता है वो एक्चुअली कैसे होगा रेगुलेट। ओके, तो मिनरल्स जो होते हैं बेटा हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जहां पे भी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है वहां पे जाके एज एंजाइम जैसे एक्ट कर रहा था, वैसे मिनरल्स भी एक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है, उसको हमको तोड़ना है, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए होता है, तब जाके एनर्जी बनेगी। ओके, ये ग्लाइकोलाइसिस पढ़े होंगे बेटा आप लोगों ने 10th में, और भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में कैसा होता है। तो ग्लूकोज को यदि हमें तोड़ना है बेटा तो वहां पे एक मिनरल्स मैग्नीशियम इसेंशियल होता है, जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। किसमें बेटा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब इसमें थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन आता है, तो अभी सिर्फ ओरली जो है बेटा कंसेप्ट याद रखो, बाकी इसका जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है आगे के लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो यहाँ पे बेटा एक तो रेगुलेट करना मीन्स हमारे हेल्दी ग्रोथ के लिए एसेंशियल रहेगा, क्या चीज, मिनरल्स, ठीक है। साथ ही साथ बेटा हमारा टिश्यूज जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, जिसमें कैल्शियम आता है, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, ये सारे जो है बेटा क्या है, मिनरल्स है। ओके, मिनरल्स के बाद बेटा कुछ यहाँ पे मिनरल्स को लेकर टेस्ट होता है, जैसे कैल्शियम फास्फोरस जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके फंक्शंस क्या है। तो कैल्शियम और फास्फोरस तो ऑलरेडी हम लोग देख लिए हैं। ओके, ये वाला स्लाइड नोट करना है, जल्दी से नोट कर लो पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया, मिनरल्स क्या क्या बेटा इसमें, कैल्शियम और फास्फोरस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये चीज हो गया, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स। रोल क्या बेटा, ऑब्वियसली बोन्स और टीथ जो है, कैल्शियम कहाँ होता है, बोन्स में मिलेगा, फास्फोरस कहाँ होता है, ओके, टीथ और बोन्स, ऑब्वियसली उसके फॉर्मेशन में।
ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है बेटा उसमें कैल्शियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आगे आने वाले बेटा लेक्चर में कैल्शियम और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है इसका मैं रोल बताऊंगा। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मतलब देखो, कभी भी कुछ कट गया, आपको कटते ही ब्लीडिंग होने लगी, लेकिन कितनी देर हुई, कुछ टाइम के बाद ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड क्लॉट हो गया। किसकी वजह से हो रहा है? तो वहां पे बेटा कुछ फैक्टर्स है बेटा जो इसेंशियल रोल प्ले करते हैं, जिसमें बेटा कैल्शियम भी इन्वॉल्व होता है। कैल्शियम अकेला नहीं है, बट कैल्शियम जरूरी होता है बेटा, जो ब्लड को क्लॉट करता है। अब मसल्स का जो कॉन्ट्रेक्शंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने पेन पकड़े होंगे और पेन के थ्रू आप लोग राइट कर रहे होंगे बेटा, तो राइटिंग में बेटा आपकी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है। ओके, वो किसकी वजह से हो पा रही है? कैल्शियम की वजह से हो पा रही है। तो मैं आगे चल के आपको बेटा विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है बेटा, और कैसे उसमें कैल्शियम का एक इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। समझ गए? तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज पढ़ना है। तो उसके सारे बेसिक्स पार्ट जो बेटा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ओके बेटा, अनघा इतने देर के बाद आपको याद है इसके पहले वाली स्लाइड? क्या प्रॉब्लम आया उसमें? ठीक है, ये स्लाइड कंप्लीट होने दो, फिर बताता हूं मैं। इसके बाद आता है बेटा आयरन। आयरन जो बेटा सोर्स लीवर हो गया, एग हो गया, बीफ, ग्रीन लीफ, वेजिटेबल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। हीमोग्लोबिन मींस यदि हम देखें बेटा तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है यदि हम देखें तो बेटा ये टेट्रा पायरोल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से बेटा यहाँ पे ऐसे 4 रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और 4 रिंग के बाद ऐसा सेंटर में हम देखेंगे तो वहां पे क्या चीज बेटा? आयरन, एफी कंपाउंड जो होता है वहां पे प्रेजेंट होगा। अब ये जो आयरन जो यहाँ पे प्रेजेंट है यदि हम देखें तो आयरन जो है कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? ऐसे सेंटर में। अब सेंटर में आयरन प्रेजेंट है, आयरन के साथ ही साथ फिर आयरन जो बेटा ऐसे चारों रिंग को ऐसे जोड़ के रखेगा, और इस तरह से फिर यहाँ पे कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो क्या कहलाएगा बेटा? हमारा हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऐसे आपस में फिर मैथिल ब्रिज के थ्रू इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर मेरे पास रेडीमेड बना हुआ नहीं है, आगे चल के मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है। तो आयरन का रोल क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस। ओके, तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। यदि इसका डेफिशिएंसी हुआ तो क्या होगा बताओ? एनीमिया हो जाएगा। ओके, तो आयरन का डेफिशिएंसी मींस एनीमिया। ओके, तो ये याद रखना है। चलो, अभी जो इन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था लास्ट स्लाइड को लेकर के, वो मैं बता दे रहा हूँ। लो बेटा, इसमें क्या पूछना है पूछो जल्दी से। ओके बेटा, हो गया क्या? अनगा देखो, अनगा, मंदार, बड़े आगे। बेटा ध्यान रहे हर चीज का स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखना है आप लोगों को। ओके, भले आप अभी स्क्रीनशॉट ले भी लो, आगे चल के बेटा उसको आप नोटबुक में नोट करोगे, क्योंकि राइटिंग वर्क ही बेटा एक ऐसी चीज है जो आपको सारी चीजें याद रखने में हेल्प करेगा। और नोट सबमिट भी करना है बेटा। एट द एंड ऑफ चैप्टर्स मैं आप लोगों के नोट्स चेक करूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, पीडीएफ बनाना है, और उसके बाद सेंड करना है। निशांत, इसके पहले वाली स्लाइड बेटा, ऐसे आप पहले वाली बाद वाली ये स्लाइड नहीं बताओ। यहाँ पे देखो, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे स्लाइड नंबर दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है क्या बेटा? यहाँ पे स्लाइड नंबर सभी को, स्लाइड नंबर याद रखा करो कौन से इसमें प्रॉब्लम है। ओके, इसके पहले वाला स्लाइड बेटा ये लो निशांत, यही वाला स्लाइड बेटा। हो गया? चलो ठीक, ओके। ओके, तो नेक्स्ट इसमें आते हैं बेटा अभी हम लोग। अभी यहाँ पे जो बैलेंस डाइट जो है हमारी, यदि हम देखें तो बैलेंस डाइट बेटा पहली चीज तो जो फूड है, यदि इनफ फूड रहा तो हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इनफ फूड मीन्स प्रोटीन चाहिए हमें, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए। ओके, साथ ही साथ बेटा ये हमारे बॉडी को बिल्डअप कर रहा है, स्पेशली क्या चाहिए? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी की बिल्डिंग में हेल्प करेगा बेटा।
और विटामिन बेटा या मिनरल्स जो है हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, वाटर और जो भी डाइटरी फाइबर्स है ये सारे आते हैं। माल न्यूट्रिशन आपने एक टर्म सुने होंगे बेटा, यदि मान लो बैलेंस डाइट यदि प्रॉपर नहीं रहेंगी लंबे समय तक के, तो इस तरह की कंडीशन जो है बेटा वहां पे आती है, जो क्या कहलाता है बेटा, माल न्यूट्रिशन। समझ गए? तो ये होता है बेटा एक बैलेंस डाइट। अब एनर्जी कंटेंट जो है बेटा, कितना एनर्जी हमें मिल रहा है फूड में, तो उसको हमको मेजर करना है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वो कहलाता है कैलोरीमीटर। क्या कहलाता है बेटा? कैलोरीमीटर, जो कि फूड में कितना एनर्जी हमें मिलने वाला है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बेटा 17 किलो जूल पर ग्राम इतना एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन जो है 18 किलो जूल पर ग्राम, और फैट जो होता है बेटा 39 किलो जूल पर ग्राम, इतना एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। एनसीईआरटी में बेटा किलो कैलोरी में दिया हुआ है, जो कि 4 किलो कैलोरी और 9 किलो कैलोरी है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, ठीक है, 4 किलो कैलोरी के आसपास होता है। ओके, जनरली 4.0 4.1 इतना ही होता है। और फैट जो होता है बेटा 9.1 या 9.0 के आसपास किलो कैलोरी में एनर्जी जो है हमें प्रोवाइड करता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है बेटा जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए अफेक्ट करते हैं। एक तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारी एज, एक छोटा बच्चा है उसको कम खाना चाहिए, एक वर्कर हार्ड वर्कर है, मजदूर बोलते हैं जिसे हम, उसको ज्यादा फूड चाहिए, ठीक है, मीन्स उसका जॉब कैसा है, ठीक है, सेक्स हो गया, एज हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, उसका फिजिकल एक्टिविटी कितना होता है, ओके, या फिर स्टेज जैसे प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग भी यदि है तो उसके अकॉर्डिंग भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है, मीन्स ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया बेटा? सभी लोगों को रिस्पॉन्स करेंगे? ओके, क्लियर है बेटा? ओके, गुड। चलो, तो ये तो हो गया बेटा फूड। अब ये फूड का रोल कैसे होता है और क्या होता है ये हम समझेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे एक एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है, ज्यादा प्ले हो गया, ओके, जस्ट वेट। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि जो भी फूड सब्सटेंस जो हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमको ये डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी करना है आगे आने वाले लेक्चर में, जिसमें देखिए बेटा ओरल कैविटी, जहाँ पे फूड जो है जिसका मेस्टिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ, मेस्टिकेशन मींस चीविंग ऑफ द फूड। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है बेटा, जो सलाइवा सिक्रेट करेगी जिससे फूड जो है मॉइस्ट होगा, और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे कहते हैं बोलस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेटा, ओके। और फाइनली ये जो है ओपनिंग जिसे फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग से आगे फूड जो आगे पास होगा जिसे फूड पाइप मींस इसोफेगस, ओके, यहाँ पे फूड जो है इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये तो फूड का चिविंग का प्रोसेस हो गया बेटा। लेकिन अब ये फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो फूड में बेटा हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन भी हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है। तो जितने भी फूड के बारे में अभी तक के हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं और उनके फंक्शंस हम लोग देखते आ रहे हैं, तो फूड एक्चुअली हमारे बॉडी में कैसे जाएगा और वो कैसे रोल प्ले करेगा, वो वाले कंसेप्ट को अभी हमें यहाँ पे समझना है। तो फूड फाइनली बेटा कहाँ पहुंचा, स्टमक में। स्टमक में पहुंचते ही इसका चर्निंग होगा, चर्निंग होते ही, चर्निंग मतलब फूड जो है सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कहलाता है बेटा काइम। काइम के बनते ही फाइनली फूड जो है क्या हुआ बेटा, पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते ही अब यहाँ पे फूड जो है बेटा वो होगा एब्जॉर्ब, मींस फूड जो है बेटा जैसे पॉलीसेकेराइड जो रहेगा वो सिंपल फॉर्म में, या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है सिंपल एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, लिपिड भी उसके सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल के फॉर्म में। देन इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं, जो आगे आने वाले सेशन में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। और इसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है बेटा लीवर और पेनक्रियाज का सिक्रेशन, जिसमें वेरियस टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे एंजाइम जो है क्या करेंगे बेटा, कंप्लीटली फूड को ब्रेक करके फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, और फूड एब्जॉर्ब होके हमारे बॉडी में पास हो गया। अब पास होते ही बेटा अब ये ऐसे ही पास नहीं हो जाएगा बेटा, ये कैसे फाइनली फूड जो है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है उसको समझने के लिए बेटा
हमें यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझना है, जिसे कहेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब यही चीज जो है बेटा प्लांट में भी अप्लाई होंगी और यही कंसेप्ट जो है बेटा एनिमल में भी अप्लाई होगा। क्या चीज? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस, क्या कहेंगे बेटा हम लोग, सेल मेम्ब्रेन। ओके, जो एनिमेशन मैंने बताया उस एनिमेशन को आगे मैं और भी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। ये नहीं सोचना कि बहुत फास्ट हो गया बेटा, फास्ट कुछ भी नहीं है। बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं, वही सारी चीजें जो ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके नए नए कंसेप्ट हम यहाँ देख रहे हैं, ताकि आने वाले सेशन में हमको बहुत सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, फाइनली जैसे ही हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि कहीं पे कुछ फास्ट हो रहा है और कहीं पे स्लो हो रहा है। अभी आपका और मेरा ट्यूनिंग सेट हो जाए, उसके लिए बेटा हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं, और साथ ही साथ बेटा सारी चीजें आप अंडरस्टैंड कर पाओ तो आपका कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके बेटा, समझ गए? हेलो यार, रिस्पॉन्स जल्दी दोगे तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ओके, खुशी, अथर्व, वैष्णवी, कौशिका, जोशित, श्रवणी, अनिरुद्धा। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये अभी हम लोगों को समझना है। तो पहली चीज तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, सेल को क्यों नीड होता है? किस चीज का बेटा? ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट की नीड जो है बेटा सेल को क्यों है, यदि हम लोग देखें तो पहली चीज तो बेटा जितना भी यूजफुल मटेरियल ऑब्टेन करना है, ओके, उसके लिए चाहिए। और जो फूड हमने खाया है बेटा उसमें कुछ टॉक्सिन्स यदि प्रेजेंट है, तो उन टॉक्सिन्स को हमारे बॉडी से रिमूव करना भी जरूरी है, मींस एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, मेटाबॉलिक वेस्टेज। इसलिए बेटा हमारी सेल को ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा नीड होता है। अब ये ट्रांसपोर्ट ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा बेटा, ऐसा थोड़ी है कि एक छन्नी में हमने चाय को छान लिए तो आगे पास हो गया। ऐसा रहता तो हमको फूड इधर माउथ से नहीं खाना पड़ता, एक फूड को हम पानी में घोल लेते और हमको जो भी हाथों में या स्किन में या फिर हमारे एक एक बॉडी के ऑर्गन में नीड होती, वहां पे उस पानी को ऐसे ही छिड़क देते बेटा, स्प्रे कर देते, एनर्जी मिल जाती। ऐसा होता है कि बेटा? नहीं होता है। इसलिए बेटा यहाँ पे हमें समझना है परमेबिलिटी क्या होती है। ओके, परमेबिलिटी हम समझेंगे यहाँ पर। अभी परमेबिलिटी मतलब स्पेशल जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वहां पे बेटा चाय की छन्नी के समान या फिल्टर पेपर के समान या मेम्ब्रेन के समान वहां पे पोर्स होते हैं, जिससे सब्सटेंस अपने पास से होके आगे पास होते हैं, तब जाके ट्रांसपोर्ट होगा। तो एक बेटा लिविंग सेल मेम्ब्रेन जैसे हमारी जो है वो होती है कैसे बेटा? सिलेक्टिवली परमिएबल। कैसा होता है बेटा? सिलेक्टिवली परमिएबल। एक विस्किंग ट्यूब होती है बेटा। विस्किंग ट्यूब मतलब डायलिसिस के लिए एक ट्यूब यूज करते हैं हम लोग। किडनी जब डैमेज हो जाता है तो उसके लिए डायलिसिंग सॉल्यूशन का यूज करते हैं, तो वहां पे एक ट्यूब होती है, वो भी होती है बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स क्या होता है बेटा? सिलेक्टिवली परमिएबल की हम बात करें तो देखो यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे दो टाइप के सब्सटेंस है। एक ये सब्सटेंस देख पा रहे हो आप लोग, और इसी के साथ साथ बेटा इस मेम्ब्रेन में ये अलग सब्सटेंस है। इसी के साथ साथ बेटा इस मेम्ब्रेन में और भी कुछ सब्सटेंसेस हैं। इसी के साथ साथ बेटा इस मेम्ब्रेन में ये और कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। और फाइनली सिलेक्टिवली परमिएबल हम किसे कहेंगे? सिलेक्टिवली परमिएबल मींस अपने में से सिर्फ ये एक सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही क्या कर रहा है? ये पास होने दे रहा है, बाकी दूसरे टाइप के सब्सटेंस को ये पास होने नहीं देगा। तो इस तरह से ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाएंगे बेटा? सिलेक्टिवली परमेबल। तो लिविंग सेल मेम्ब्रेन जो हो गई, ओके, और विस्किंग ट्यूब जो है, डायलिसिंग ट्यूब, दोनों भी जो है वो कैसी है बेटा? सिलेक्टिवली परमिएबल है। सेल वॉल जो होती है बेटा प्लांट में, जो कि नॉन लिविंग होती है, या फिर डेड सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये भी है। तो फ्रीली परमिएबल बेटा दो चीज आएगी, एक तो सेल वॉल और दूसरा डेड सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों भी जो है किस तरह से होंगी बेटा? फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मींस अपने में से यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस हैं सभी को यहाँ से आगे पास होने देगा। समझ गए?
ओके गुड, अथर्व का आंसर आया था बेटा अलाउ ओनली यूजफुल सिलेक्टेड मटेरियल दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, ये वाला स्लाइड क्लियर हुआ बेटा सभी लोगों का? हेलो यार, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो, टाइम हो गया वैसे बहुत सा। ओके, तो अब देखिए बेटा इसमें हमें दो कंसेप्ट समझना है, एक तो डिफ्यूजन हमें समझना है और दूसरा ऑस्मोसिस हमें समझना है। ओके, ट्रांसपोर्ट क्या होता है और सेल को क्यों नीड होता है ये तो हमने समझ लिए। अब ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है बेटा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मींस मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अपने ज्यादा कंसंट्रेशन से अपने कम कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का क्या होता है बेटा मूवमेंट होता है, जिसमें बेटा फ्लूइड या डिजोल्व सॉलिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आते हैं। इस एनिमेशन में आप समझ पा रहे बेटा, देखिए किस तरह से मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो मूवमेंट की यदि हम बात करें बेटा तो यहाँ पे जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, आगे बढ़ गए, जस्ट वेट, वापस से आते हैं। ओके, तो यहाँ पे अरे यार तो यहाँ पे देखिए बेटा ये जो सब्सटेंसेस हैं, एक साइड जिसका कंसंट्रेशन जो है बेटा बहुत हाई दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी बेटा जिधर साइड ये जो सब्सटेंसेस है उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई है, तो अपने हाई से क्या होगा, अपने लो के तरफ वो सब्सटेंस जो है वो क्या करेगा बेटा, मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एनिमेशन लगाया था मैंने, आई डोंट नो एनिमेशन प्ले क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या हो रहा है, एक साइड मॉलिक्यूल जो है बहुत ज्यादा थे और जिधर साइड मॉलिक्यूल नहीं है, भले कितना भी बैरियर्स आए, कोई मेम्ब्रेन आए या कुछ भी आए, उसको क्रॉस करते हुए वो मॉलिक्यूल जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। कब तक के बढ़ेंगे बेटा, जब तक के सारे मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए तब तक के मूवमेंट यहाँ पे चलते रहेगा। ओके, अब कुछ फैक्टर्स है बेटा जो डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स में जो है, एक तो साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा, देखो छोटे डस्ट पार्टिकल थोड़ा सा स्प्रे करो बहुत फास्ट मूव करेंगे, और वही पार्टिकल बहुत बड़ा होगा तो वो फास्टली मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। मींस यहाँ पे जो लार्जर साइज जो रहेगा वो स्लोअर रेट पर मूव करेगा। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर आपने देखे होंगे बेटा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे वेपर्स या फिर कोई भी सब्सटेंस, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है वो क्या होगा बेटा, उतना ज्यादा फास्ट हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एक तरफ ज्यादा कंसेंट्रेशन है तो अपने ज्यादा कंसेंट्रेशन से अपने कम कंसेंट्रेशन के तरफ भी क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। ओके, समझ में आ रहा है। मीडियम बेटा गैस का सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का होता है, और सबसे कम क्या होता है बेटा, सॉलिड का होता है। ओके, सरफेस एरिया जो है बेटा ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना फास्टर रेट पे मूवमेंट होगा, सरफेस एरिया छोटा रहा तो क्या होगा बेटा, मूवमेंट जो है वो बहुत कम होगा। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ। आगे 2 से 3 स्लाइड और है जो हम लोगों को समझना है, ये क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज बेटा क्लियर नहीं होगा तो फिर मुझे लेक्चर को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। वैष्णवी कुछ बोलना चाह रही है, हाँ बेटा बोलो। वैष्णवी बेटा हैंड रेज तभी करना है जब कुछ डाउट रहेंगे, अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली चैट में रेस्पॉन्स करेंगे। आगे देखे बेटा, नेक्स्ट। हेलो, क्लियर है? हाँ नोट कर लो बेटा, जल्दी से आता है नोट कर लो, जल्दी नहीं करना हमें, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो सारी चीज कंप्लीट करने की वजह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लास्ट का समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपको लगेगा सर बहुत फास्ट हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो फास्ट हमें नहीं चलना है, एक एक पार्ट हमें क्लियर करते चलना है। ओके, नोट करके हो गया बेटा? किसी का नहीं हुआ था, कौन था वो, हो गया क्या बेटा, नाम भूल गया मैं भी। अथर्व, अथर्व हो गया क्या बेटा? आगे बढ़े। ओके चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे बेटा अभी हम लोगों ने डिफ्यूजन जो है उसके कंसेप्ट समझे, तो डिफ्यूजन का आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो हम समझ लेते हैं। तो बेटा इंपॉर्टेंट पहली चीज तो देखो, हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बना है, यदि डिफ्यूजन नहीं होता तो उस वेस्ट मटेरियल को हम बाहर नहीं निकाल पाते थे। क्योंकि देखो जैसे यूरिया बना, अमोनिया बना, तो अमोनिया या फिर वो कन्वर्ट हुआ यूरिया में, तो यूरिया का एक जगह कंसंट्रेशन ज्यादा है
तो अपने यूरिया ज्यादा कंसंट्रेशन से अपने कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तब जाके ही उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बेटा बाहर निकाल सकते हैं। समझ गए? जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, देखो ब्रीथ किया आपने, ब्रीथ इन करो, ब्रीथ आउट करो, क्या हुआ? ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट में जैसे ब्रीथ इन किए तो ऑक्सीजन ही आपके बॉडी में अंदर गया और ब्रीथ आउट में कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर आया। क्यों हुआ ऐसा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बेटा। तो डिफ्यूजन नहीं होता तो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट नहीं हो पाता। तो बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है हमारा ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, वहां पे डिफ्यूजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए बेटा ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। समझ में आ गया बेटा? यदि आपको ये समझेगा तो वहां पे बहुत इजी जाएगा सारी चीजें। ओके, जैसे प्लांट में बेटा जो मिनरल सॉल्ट जो होता है जो एब्जॉर्ब कर पा रहा है, वो भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही हो पा रहा है, मींस डिफ्यूजन की वजह से ही एब्जॉर्ब हो रहा है। मैमल्स भी जितने फूड को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं डाइजेस्टेड फूड को, तो वहां पर भी बेटा डिफ्यूजन अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपको अभी यहाँ पर डिफ्यूजन समझ में आया है तो ये सारी चीजें बेटा जब मैं डाइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगी। ओके, तो ये थे बेटा डिफ्यूजन के कुछ कंसेप्ट जो हमने देखे। ऑस्मोसिस को समझ लेते हैं बेटा। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बेटा देखिए, नीचे एक एनिमेशन आप देख रहे हो। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में सिर्फ एक डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है बेटा कि ऑस्मोसिस जो है यहाँ पे एक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। ओके, मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, दोनों का डेफिनेशन सेम होगा बेटा, डिफ्यूजन कह लो या ऑस्मोसिस कह लो। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है बेटा अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में ही मूव करेगा, बट यहाँ पे जो इन्वॉल्व होंगी, क्या इन्वॉल्व होगा बेटा? इन्वॉल्व होगा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये टर्म यहाँ पे याद रखने वाला है, समझ गए? ओके, तो ये मेम्ब्रेन जो है, इस मेम्ब्रेन की हेल्प से ही मॉलिक्यूल अपने में से पास हो रहा है। बट कैसा बेटा? यहाँ पे वाटर या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही अपने ज्यादा से अपने कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसका कुछ कंसेप्ट है बेटा जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? बट फिलहाल अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे जिसका आपको आंसर देना है, ठीक है? ऑस्मोसिस सभी लोग जानते हैं बेटा, ऑस्मोसिस क्या होता है सभी लोगों को पता है? ओके, चलो तो अभी मैं देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में मैंने क्या किया बेटा, एक मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे लगा दिया। ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में मैंने एक साइड में बेटा इधर ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। मतलब पहले तो दोनों साइड में वाटर था, बट अभी मैंने इधर साइड सॉल्यूट रख दिया हूँ, इधर साइड भी सॉल्यूट है। ओके, और इस सॉल्यूट के साथ ही साथ बेटा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए बेटा इस तरह से यहाँ पे एक शुगर सॉल्यूशन बन गया है। अब शुगर सॉल्यूशन बेटा ये मान के चलिए कि ये जो शुगर सॉल्यूशन है तो इसको हम दो नाम दे देते हैं। पहला वाला जो है इसको हम ए नाम दे देते हैं। ओके, ये वाला जो हो गया हमारा, ये हो गया ए, और इधर वाला जो रहेगा बी रहेगा, ठीक है? ए वाले में बेटा क्या किया मैंने, 5 kg शुगर ऐड कर लिया हूं, और बी वाले में ओनली 2 kg शुगर ऐड कर लिया हूं। अभी बताइए मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल का वाटर का किधर होगा, ए टू बी होगा या फिर बी टू ए होगा? जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे, कितने लोगों का आंसर आता देखते हैं। इससे समझेगा कितने लोगों को ऑस्मोसिस समझ रहा है। अथर्व का आंसर आया ए टू बी, शशांक ए टू बी, सभी लोग ए टू बी आंसर दे रहे हैं। अनिरुद्धा, अथर्व, आर्यन, योशित, वेदांत, ये भी ए टू बी। कोई बी टू ए वाला है क्या? नहीं है बेटा, डेफिनेशन फिर से पढ़ो। सभी लोग गलत है, यू आर रॉन्ग। व्हाई?
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, क्वेश्चन समझो बेटा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन एरिया। यहाँ पे मैंने यदि आपको कहा कि 5 kg शुगर ऐड किया हूँ, तो 5 kg शुगर मतलब यदि मैं यहाँ पे 100% यदि मैं वाटर को ऐड करता हूँ, तो 100% वाटर में 5 kg शुगर को ऐड करने की वजह से बेटा परसेंटेज कम हो गया, 5% शुगर हो गया है और 95% जो है वाटर हो गया है। समझ गए? इधर मैंने सिर्फ 2 kg शुगर ऐड किया हूँ बी वाले में, तो 2 kg मतलब 2% यहाँ पे शुगर है, बट मेरे पास 98% वाटर है। कितना वाटर है बेटा मेरे पास? 98% वाटर है। तो वाटर ज्यादा जो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो किधर दिखाई दे रहा है बेटा? मुझे वाटर जो दिखाई दे रहा है मुझे बी के साइड दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है बेटा? जो वाटर का मूवमेंट होगा अपने ज्यादा से अपने कम के तरफ होगा, मतलब वाटर का मूवमेंट जो होगा B2A होगा। समझ में आ गया? वैष्णवी और लावण्या का आंसर आया था B2A। ओके, बट बहुत लेट आया था बेटा, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा आपका आंसर। ठीक है, तो B2A समझ में आया बेटा? सभी लोगों को B2A क्यों हो रहा है? हेलो, आज का रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा आप लोगों से, आज नहीं कल शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, तो रिवाइज कर लेना एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग दो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो देख लो, फिर उसके बाद आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सेम बेटा जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, यहाँ पे बेटा आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बेटा ये जो ब्लू कलर के बड़े पार्टिकल, जो लार्ज पार्टिकल जो दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये है सॉल्यूट मॉलिक्यूल, और ये जो छोटे पार्टिकल है ये सॉल्वेंट है। बताओ मूवमेंट किसका किधर होने वाला है? जल्दी से, थोड़ी देर पहले ही था। इसको फिर से मैं ए दे रहा हूँ और बी दे रहा हूँ। ये वाला जो हो गया ये ए हो गया, इधर वाला जो हो गया बी हो गया। अब ए टू बी है या बी टू ए? अभी भी बताओ जल्दी से। आर्यन, लावण्य, अथर्व, ए टू बी बोल रहे हैं। बाकी लोग बेटा, वैष्णवी, ए टू बी। अब चैट तो वैसे भी एवरीवन में है तो आपको दिख जाता होगा पहले क्या आंसर आया। अनघा ए टू बी, अथर्व ए टू बी, खुशी ए टू बी। ओके, चलो तो देखिए बेटा यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था, ये लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है ए वाले पार्ट में, और ये जो बी वाला है बेटा जहाँ पे हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। इसी तरह से बेटा वाटर जो है बी वाले पार्ट में कम है और ए वाले पार्ट में ज्यादा है, इसलिए हमेशा बेटा ए टू बी ही मॉलिक्यूल का मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, मीन्स वाटर ही अपने हाई से लो में पास होगा, बट सॉल्यूट जो है कभी भी पास नहीं होता है, याद रखोगे। क्या पास हो रहा है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल ही पास हो रहा है, सॉल्यूट पास नहीं हो रहा है। मीन्स यहाँ पे जो डायरेक्शन है वाटर का मूवमेंट का, वो हमेशा इस डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, जैसे एरो आप देख रहे हो। ठीक है, अब ए टू बी के टर्म में देखिए तो हम ए टू बी के टर्म में हम देख सकते हैं। ये वाटर पोटेंशियल और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो है क्या चीज बेटा, अभी शायद नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे। मजा आया बेटा सभी लोगों को? एंजॉय किए सभी लोग? ओके, चलो बेटा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बेटा। बाय अथर्व, खुशी, कशिका। रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही बेटा, रिकॉर्डिंग मैंने ही सेंड नहीं किया तो आपको कहाँ से मिलेगी? अभी मेरे पास से रेडी नहीं हुआ रिकॉर्डिंग, भेज दूंगा मैं। बाय शशांक, बाय अनघा, बाय बाय आर्यन, बाय सरवनी, बाय कौशिका, बाय रिया। बाय खुशी, बाय वेदांत, बाय ऑल। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।